लैंडवर्ड साइड दे देता है, दिस इज द लैंडवर्ड साइड, ठीक है। तो अपने को बोलना है ओके सर, इफ दिस इज लैंडवर्ड साइड, सो दिस इज द इंशोर ट्रैफिक जोन, एंड दिस इज सर सेपरेशन line, and sir this is the general direction of traffic lane, and this is the separation zone. This is Lane. separation lane, this is separation line, Line. and this is sir adjacent C. See. उसके बाद वो बोलेगा which ये लाइन भी हो सकता है ना, सेपरेशन जोन और सेपरेशन लाइन भी हो सकता है ना, जोन, जोन नहीं, इसको सेपरेशन जोन ही बोलता है। लाइन जो है ये है कीप क्लियर ऑफ द सेपरेशन, नहीं कई जगह बीच में बड़ा बड़ा रहता है, एक में बड़ा रहता है, कौन सा बीच में, फिर एक पतला सेंटर में जोन में एक पतला लाइन भी आता है कई जगह। यहाँ पे भी ये लाइन, अच्छा ये वाली जो लाइन रहती है, हाँ जो जोन और लाइन उसको, हाँ लाइन दोनों, हाँ उसको बोल सकते, उसको तो लाइन बोलेगा, जोन और लाइन। जहाज नहीं रहता ना, ये जोन है बीच में इधर। ये अपना जनरल डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक फ्लो है इनबाउंड का, बंद करना, ये जनरल डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक फ्लो आउटबाउंड का, ओके। अभी पूछेगा वो विच वेसल्स कैन यूज द इंशोर ट्रैफिक जोन, तो 5 वेसल है, अपने को बताना है पूरा पोर्ट इंस्टॉलेशन जा रहा है, पूरा वेसल जा रहे हैं, ऑफशोर इंस्टॉलेशन आ रहे हैं, जा रहे हैं, पोर्ट में जा रहे हैं, आ वेसल रहे हैं, एंगेज इन फिशिंग, सेलिंग वेसल सेलिंग वेसल, वेसल टू less than 20 meter in length, vessel en route to और or फ्रॉम from पोर्ट port offshore or offshore installation installations or any or offshore structure. structure or any place situated in this place or pilot station, and vessel to avoid immediate danger. सबसे लास्ट में अपने को vessel to avoid immediate danger रखना है, उसके पहले पूरे बोले, ठीक है। Which vessels can use the inshore traffic zone? Vessel crossing, vessel leaving or joining the lane, vessel engaged in fishing, and vessel to avoid immediate danger. ठीक है, ये 2 क्वेश्चन पूछता ही है कोई भी सर्वर। फिर अनाम का पेट क्वेश्चन, you are in the near the area of traffic separation scheme. As per you are the OW, what you will do? What is your action? Navigate to extreme caution. हाँ, तो वो सब लोग क्या करता है, बोलता है sir I will do the chart assessment and plot my position on the chart to the general direction of the to the general direction of traffic flow. सब लोग बोलता है I'll keep as far as possible I'll keep clear from the separation zone or line. सब लोग बोल देता है, बट वो सेटिस्फाइड आंसर नहीं है। फिर वो पूछता है एज पर OW व्हाट यू विल डू। इस पे भी एक लड़के को उड़ाया था, उस पे उसको क्या सुनना है, सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल फॉलो द ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम रूल। जब TSS फॉलो ही नहीं करोगे तो चार्ट पे प्लॉटिंग करके या वो सब करके क्या यूज, कोई यूज नहीं, ठीक है। तो यही बोलना है, सर आई विल यूज द traffic separation scheme tool. Then I will do the chart assessment. I will plot the ship's position on the chart, on the relevant chart, and I will see whether I am following the general direction of the traffic flow or not. And if I am not using the traffic separation scheme, I will avoid it by void margin. तो फिर बस इतना ही पूछता है। जोन हो गया, इंश्योर ट्रैफिक जोन हो गया, जहाज को प्लेस करना है, तो ये हो गया। आप विजिबिलिटी में आते हो तो सर आई विल फॉलो द ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम रूल। अब प्लेसिंग का, अभी प्लेस योर वेसल जहाज दे देगा ना, तो प्लेस के लिए बोलते हैं कभी कभी प्लेस योर वेसल। तो प्लेस योर वेसल में सेम चीज, सर आई विल फॉलो द ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम रूल, आई विल plot my position on the relevant chart. I will follow the general direction of the traffic flow, and so far as possible, I will keep clear of the separation line and zone. Then I will place my vessel here on the port side of the separation zone. ऐसा कुछ है नहीं, रूल में कहीं नहीं लिखा, बस मोस्टली
प्रैक्टिकली हम लोग जोन के पोर्ट साइड में ही रहते हैं, ऐसा कहीं रूल में नहीं बट रहते हैं। बट सर्वेयर को ऐसा कुछ बताने की जरूरत नहीं, अगर पूछता है कहाँ से यूज करते हो तो सर एज प्रैक्टिकली वी आर ऑलवेज वी कीप द जोन ऑन आवर पोर्ट साइड। उसको पूछना है कि जनरल डायरेक्शन ऑफ द फ्लो कौन सा है, नहीं वो बताता है, पता था। वो पूरा बताएगा। ऐसे दे दिया ना तो ऐसे तो कभी नहीं जाएंगे हम, ठीक है? क्यों? सेपरेशन जोन अपने पोर्ट में रहता है, स्टारबोर्ड में कभी नहीं रहेगा, ठीक है? तो हमेशा अपना जहाज यहीं रहेगा। नहीं भी बताता है तो आपको खुद डिटरमाइन करना है, आप यहीं रखेंगे जहाज। जहाज प्लेस करने के लिए, इसीलिए तो प्लेस करने के लिए बोलता है, बंदे को मालूम है कि नहीं मालूम है, तो इधर रख दिया मतलब टीएसएस मालूम ही नहीं, ठीक है? इसीलिए हमेशा ऐसे दे भी दिया उसने, जनरल डायरेक्शन नहीं भी बताया, आपको खुद डिटरमाइन करना है कि मैं टीएसएस फॉलो कर रहा हूँ तो मैं यहीं रहूंगा, मेरा जहाज यहाँ नहीं रहेगा, क्योंकि मेरा सेपरेशन जोन मेरे पोर्ट में रहता है हमेशा, ठीक है? चार्ट में भी देखना कभी टीएसएस का जो बना रहेगा तो एरो इधर जाने के लिए बात जाने वाला ही बना रहेगा, इधर आने वाला बना रहेगा, कभी भी इधर जाने वाला इधर आने वाला नहीं होगा, नहीं मिलेगा। कोई भी रीजन में दोनों ए और बी में भी एक ही है हाँ। तरीका। टीएसएस एक ही, बस बॉयज में चेंज होता है एक, बस बस। अब इसमें कोई भी क्रॉसिंग स्टार्ट करते हैं। वेसल, पायलट वेसल, ये फेलिंग है, सब बहुत लोग फेल होते हैं। दे दिया, ठीक है, पायलट वेसल। तो सबसे पहला काम अपने को पायलट वेसल रखता है, तो पायलट वेसल छोटे होते हैं, ठीक है? तो इसमें रूल में बोलता है अपने को वेसल लेस देन 20 मीटर इन लेंथ और सेलिंग वेसल shall not impede the passage of power driven vessel following the general direction of the traffic flow। तो वो पायलट वेसल है, छोटा ही होता है, तो लेस देन 20 मीटर भी हो सकता है। तो सबसे पहला काम, अगर यहाँ पायलट वेसल मोर देन 20 मीटर है तो कौन सा रूल अप्लाई हो जाता है? क्रॉसिंग, ठीक है? अगर वो लेस देन 20 मीटर होता है तो कौन सा रूल अप्लाई होता है? ट्रैफिक शिपरेशन स्कीम रूल। अगर वो 20 मीटर है तो कौन सा अप्लाई होता है? क्रॉसिंग। क्रॉसिंग आएगा फिर लेस देन 20 मीटर, ठीक है? इस पे भी गलतियां होती हैं ना। अनाम 20 सर वो ढक्कन में अनाम हमेशा 20 ही देता है, ठीक है? अनाम आपको 20 मीटर ही देगा वैसे। अनाम बोलेगा ना, जब आप पूछेंगे सर व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस वेसल, बोलेगा कि 20 मीटर। मतलब ऐसा कभी भी रख दिया तो उसको पूछना है सर व्हाट इज द लेंथ ऑफ द नहीं, पायलट बोलेगा ओके जेंटलमैन दिस इज द पायलट वेसल। तो पहला काम है पायलट वेसल सुनते ही, अब वो लार्ज फेरी दे दिए तो उसमें पूछने की जरूरत नहीं है कितने मीटर का है। अगर पायलट वेसल देता है तभी अपने को पूछना है सर व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पायलट वेसल, तो बोलेगा 20 मीटर जेंटलमैन। तो 20 मीटर बोल लेगा तो क्या करना है? सेम सर दिस इज द क्रॉसिंग सिचुएशन, आई विल टेक द सीरीज ऑफ कंपास बेयरिंग टू डिटरमाइन इफ द रिस्क ऑफ कोलिजन एग्जिस्ट और नॉट, ठीक है? उसके बाद बोलेगा ओके एग्जिस्ट। सो सर एज पर द ट्रैफिक शिपरेशन स्कीम रूल्स इन दिस एवरी रूल्स अप्लाइज हियर, या तो ये लाइन कोड करने दें सर दीज रूल्स अप्लाइज टू ट्रैफिक शिपरेशन स्कीम अडॉप्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन एंड डज नॉट रिलीव एनी वेसल्स ऑफर ऑब्लिगेशन अंडर एनी अदर रूल्स, ठीक है? ये रूल यही बोलता है। टीएसएस में जितना डे सिचुएशन में जैसा एक्शन लेता है ना, ओवरटेकिंग, क्रॉसिंग, यहाँ सब अप्लाई होगा एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन, वो छोड़ के यहाँ क्रॉसिंग वेसल अभी यही गिव वे रहेगा। टीएसएस में भी मेरे को यही क्वेश्चन पूछा था, जहाज रख दिया था, यहाँ रखा था मेरे को वो दिया पैसेंजर रखा था, तो ऐसा ही पूछा हु इज द गिव वे, तो क्रॉसिंग रूल सीधा अप्लाई करने का, टीएसएस रूल अप्लाई नहीं करने का। टीएसएस रूल कोई भी नहीं बोलता कि पावर ड्रिवन वेसल क्रॉस करेंगे तो आप गिव वे या कुछ वो हैं,
सीधा क्रॉसिंग रूल अप्लाई करने का, सर आई एम द गिव वे, सी इज स्टैंड ऑन, आई एम द गिव वे, ठीक है। तो टीएसएस पे लेकिन जा सकते हैं हम लोग पोटेंशियल ट्रैफिक में। वो बोला था ना ये To avoid immediate danger. अवॉइड इमीडिएट डेंजर जा सकते हैं। और अगर सीबीडी रहेगा तो नहीं। वो एक एक करके चलो पायलट वेसल का पहले करते हैं, तो हो गया सर, एज पर द ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम रूल्स इन दिस एवरी वेसल्स एवरी रूल्स अप्लाइज हियर, सो सर दिस इज द क्रॉसिंग सिचुएशन, फिर कोट कर देने का व्हेन टू पावर ड्रिवन वेसल आर क्रॉसिंग सो एज टू इन्वॉल्व द रिस्क ऑफ कोलिजन, द वेसल व्हिच हैज द अदर ऑन हर स्टारबोर्ड साइड शैल कीप आउट ऑफ द वे एंड शैल, इफ द सर्कमस्टेंसेस ऑफ केस एडमिट, अवॉइड क्रॉसिंग अहेड ऑफ द अनदर वेसल, सो सर इन दिस सिचुएशन seize the give way, I am stand on, I'll maintain my course and speed with extreme caution. Okay gentlemen, range decreasing, bearing constant, then same action, I'll give Five shot him blast. 5 short rapid blast supplemented by light flashes to draw her attention and inform master, ठीक है। उसके बाद फिर and maintain my course and speed with extreme, okay। Again बोलेगा again she is not taking any, then sir as per action by stand on vessel, ठीक है। लेटर वेसल में हाउ टू टेक एक्शन, ठीक है, मालूम ना वो कोड करके लेटर वेसल में हाउ टू टेक एक्शन पूरा कोड करके, सर आई विल गिव वन शॉट ब्लास्ट, मेक ए ब्रॉड अल्टरेशंस टू स्टारबोर्ड एंड इफ नेसेसरी आई विल एंटर इनटू द इनशोर्ड ट्रैफिक जोन and allow her well clear of me and continue to monitor the situation until she is finally passed and clear. After that, I'll resume back my course and speed at a small angle to the general direction of the traffic flow. ये बोलना ही है, ठीक है। ये हो गया। इसमें हम लोग Same. जोन में नहीं जा सकते, किसमें? इसमें नहीं, हम लोग जोन से starboard आ रही है ना लेना वो, हम लोग को स्टारबोर्ड लेना है ना, स्टार बोर्ड ही लेना है, ठीक है। Alter. और रूल के हिसाब से Same बोलता भी port. क्या है, पोर्ट में आप जाएंगे नहीं, नहीं do not alter course to port for a vessel on her own port side, ठीक है। और जब बोलते हैं आप लोग वन आई विल गिव वन शॉट, मंदार का फेलिंग क्वेश्चन, आई विल गिव वन शॉट प्लस अल्टर कोर्स टू स्टारबोर्ड, तो अल्टर कोर्स टू स्टारबोर्ड हमेशा ब्रॉड रहेगा, मैं ब्रॉड में ही उसमें एंटर करूंगा, एट स्मॉल एंगल टू द जनरल डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक फ्लो में नहीं जाऊंगा, राइट एंगल, हाँ मैं ब्रॉड एंगल ब्रॉड अल्टरेशन लेके तभी एंटर करूंगा, ठीक है। खाली ज्वाइनिंग के लिए होता है वो, ज्वाइनिंग और लीविंग के लिए होता है, लेकिन हम एक्शन ले रहे हैं तो हमेशा हमारा ब्रॉड रहेगा, ब्रॉड अल्टरेशन उसमें, क्योंकि फिर रूल नंबर 8 अप्लाई हो जाएगा, सक्सेशन ऑफ स्मॉल अल्टरेशंस ऑफ कोर्स ऑन स्पीड शुड बी अवॉइडेड। अगर आप इसमें स्मॉल ले रहे हैं, अगर आप इसको स्मॉल एंगल्स अगर इंश्योर में जाएंगे, चांसेस ऑफ रिस्क ऑफ कोलिजन, ठीक है। तो इसीलिए ब्रॉड ही रहेगा ये अल्टरेशन, जॉइनिंग के टाइम आपका स्मॉल हो जाएगा एट ए स्मॉल एंगल टू द जनरल डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक फ्लो, ठीक है। मतलब सब डे सिचुएशन ही है पूरा टीएसएस में, बस खाली कौन से वेसल इंश्योर यूज कर रहे हैं, कौन से वेसल जोन यूज कर रहे हैं, अब कौन कौन से वेसल और पावर ड्रिवन वेसल इधर, और सेम चीज यहाँ आपका वेसल 20 मीटर का रख दिया पायलट वेसल, तो सेम substance, this is the traffic separation scheme rule, this is the crossing situation when two power driven vessels crossing, पूरा बोल के and the give is standard, I'll give one shot blast, make a broad alterations to starboard, enter in the inshore traffic zone, and allow her well clear of me, continue monitor situation, सेम चीज हो जाता है। बस अब यहाँ चेंज होगी सिचुएशन, जब बोलेगा रूल खाली चेंज होगा, सिचुएशन नहीं, लेस देन 20 मीटर पायलट वेसल, ठीक है। 19 मीटर ऐसा कुछ बोल दिया, 19 बोलेगा नहीं, वो बोलेगा 20 मीटर या फिर बोलेगा लेस देन, क्योंकि उसको कंफ्यूज करना है। हम 19 बोल देगा तो सीधा पता चलेगा साला 19 मीटर का, 19 मीटर कर का, लो। और लेस देन 20 बोलेगा या तो 20 बोलेगा, ठीक है। 20 मतलब क्रॉसिंग सिचुएशन, 20 मतलब क्रॉसिंग बन गया, लेस देन 20 मतलब टीएसएस अप्लाई हो गया, ठीक है। तो इसमें
सीधा I will take the series of compass bearing to determine if the risk of collision exists or not. सीधा सीधा है. Then, sir, as per the traffic separation scheme rule, vessel less than 20 meter in length shall not impede the passage of the power driven vessel following the general direction of the traffic flow. So, sir, in this situation, seize the give way and stand up, maintain my course. ठीक है, फिर वही सेम चीज 5 शॉट रैपिड ब्लास्ट नहीं एक्शन ले रहा तो इसमें फिर क्लोज क्वार्टर सिचुएशन बन रही है डायरेक्ट. अब इसमें क्रॉसिंग रूल अप्लाई नहीं हो रहा, तो इसमें लेटर वेसल और उसे बोलने की जरूरत नहीं है. इसमें डायरेक्ट टीएसएस अप्लाई हो रहा है. डायरेक्ट टीएसएस अप्लाई हो रहा था. आई विल गिव 1 shot blast ultra course to starboard. If necessary, I will enter into the inshore traffic zone and allow her well clear of me and continue monitor the situation until she is finally passed and clear. After that, I'll resume back my course and speed at a smallest angle to the general direction of traffic flow. ठीक है, तो पायलट वेसल खत्म. अब यहाँ रख दिया फिशिंग वेसल. तो फिशिंग वेसल में भी सेम ही चीज बोलनी है. टीएसएस अप्लाई हो रहा है क्योंकि इधर बोलता है सर, बोल देना सर, as per the traffic separation scheme rule, vessel engaged in fishing shall not impede the passage of vessel, any vessel following the general direction of traffic. फिशिंग वेसल क्या होता है, किसी वेसल का impede नहीं करेगा पैसेज. और वेसल लेस देन 20 मीटर और सेलिंग वो खाली पावर ड्रिवन के लिए होते हैं. वो खाली पावर ड्रिवन वेसल्स के पैसेज impede नहीं करेंगे. तो फिशिंग वेसल भी रखता है तो सेम ही चीज अपना है, सेम ही एक्शन है. इनशोर ट्रैफिक जोन में अपने को जाना है, स्टार बॉडी अल्टर करना है, पोर्ट अल्टर नहीं करना है. अब आया बॉल का क्वेश्चन. कैन दिस फिशिंग वेसल डू द फिशिंग इन द ट्रैफिक लेन? नहीं. यस. What is the general direction of the traffic? फेलिंग पॉइंट है, इस पे उड़ाया लग. क्या क्या पूछता है? उसको बोलने का यस सर, she can do the fishing in the traffic Given separation she is scheme, following the but general direction of traffic she flow. should follow the general direction of traffic traffic flow. flow. ठीक है, ये रूल में नहीं लिखा है, लेकिन ऐसा engage in fishing जनरल डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक फ्लो फॉलो करके फिशिंग कर सकता है. ठीक है, ये बॉल का पेट क्वेश्चन है, पूछता है, उसको मांगता ही है ये क्वेश्चन. और अनाम भी अभी पूछना स्टार्ट किया. ठीक है, ये हो गया इंगेज इन फिशिंग लेस देन 20 मीटर. सेलिंग वेसल भी रख देगा तो सेम ही है. ठीक है, और किसी चीज के लिए नहीं बोलता ये. अब आ जाते हैं, और कोई नहीं है, बस इसमें तीन ही जहाज काम करते हैं, 3 वो और एक. अब आ जाते हैं वेसल रिस्ट्रिक्टेड इन एबिलिटी टू मैन. यहां रख दिया रैम वेसल. Is not obliged to follow this rule. वो वही आया ना इसमें रूल, लास्ट का पार्ट्स. इसमें हाँ, ये पूरा वही कोड करना है. वेसल रिस्ट्रिक्टेड इन एबिलिटी टू मैनूवर एंगेज इन अंडर वाटर एंगेज इन मेंटेनेंस ऑफ सेफ्टी ऑफ नेविगेशन पूरा. तो इसमें सबसे पहले जब आपने इसको देखा तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कोड करना है. ठीक है, और इसमें सीरीज ऑफ कंपास बेयरिंग नहीं लेनी है, क्योंकि सीधा सीधा अपने को दिख रहा है कि राइट अहेड में आ रहा है. तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, I will plot the position on my relevant chart and see whether I am following the general direction of traffic flow or not. क्योंकि राइट अहेड में ये जहाज आ गया तो हमें मालूम तो होना चाहिए. हमें मतलब एक बार वो होगा ना, चेक करेगा, क्रॉस चेक हम लोग कि हम लोग राइट है कि नहीं, कहीं ये सही हो, हम लोग गलत हो, गलत लेन में आ गए. इसीलिए पहला हम लोग को सेफर एक्शन, I'll plot the position on the relevant chart and I'll see whether I'm following the general direction of traffic flow or not. ठीक है, उसके बाद सर, since this is the traffic separation scheme rule and this is the vessel restricted in her ability to maneuver, so sir, vessel restricted in her ability to maneuver engaged in engaged in maintenance of safety of navigation or laying, servicing or picking up navigation mark is Pipelines. exempted to complying within the traffic separation scheme rules and is necessary to carry out the operation. Operation. ये पूरा
कोड करना है। कोड करके मतलब वो एग्जेम्प्टेड वेसल्स है, ये एग्जेम्प्टेड है, ये यहाँ कर सकता है, ये अपना काम जो भी कर रहा है वो कर सकता है, और उसको हमें जो है बचाना है। ये मतलब किसका क्वेश्चन है? ये कोई भी तीनों में से कोई भी रैम रख देगा, ये टीएसएस में आता है ना, तो इसको तीनों से पूछते हैं। तो इस केस में सेम, I'll give one shot blast, alter course to starboard, enter into the inshore traffic zone, allow her well clear of me, and same continue monitor situation until this is passed and clear. After that, I'll resume back my course and speed at a smallest angle to the generator. और 90 डिग्री राइट एंगल पे कहाँ पर टर्न मारेंगे? राइट एंगल पे वो जहाज, अभी वो वाला भी आएगा केस, ठीक है। अब सेम पावर ड्रिवन वेसल, हेड ऑन सीबीडी नहीं, पावर ड्रिवन। बार तो पावर ड्रिवन वेसल भी अगर सामने आपको दिख गया, पहले प्लॉट पोजीशन Same. चेक करो। सेम चीज प्लॉट करो, चेक करो कि मैं फॉलो कर रहा हूँ रूल की नहीं, जनरल डायरेक्शन में मेरा जहाज है कि नहीं। फिर उसके बाद क्या करना है, वो रूल फॉलो नहीं कर रहा, तो इसमें अपने को जब अगला रूल नहीं फॉलो करता है, 5 शॉट रैपिड ब्लास्ट सप्लीमेंटेड बाय लाइट फ्लैशेस, इन्फॉर्म मास्टर, और 2 चीज इसमें एक्स्ट्रा ऐड होंगी, आई विल हॉइस्ट द यंकी एंड गर्ल फ्लैग, ठीक है। यंकी एंड गर्ल फ्लैग मीन्स दैट वेसल इज नॉट फॉलोइंग द रूल, एंड आई विल इन्फॉर्म द VTS। ये 4 चीजें आ जाती हैं, क्योंकि वो रूल फॉलो नहीं कर रहा, VTS को इन्फॉर्म कर देंगे, यंकी गर्ल फ्लैग हॉइस्ट कर देंगे, ताकि वो भी देखे तो वो उसको लगे कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है या मैं गलत जा रहा हूँ लेन में। तो इसीलिए हम लोग यंकी गर्ल फ्लैग एक इसमें एक्स्ट्रा आ जाता है, और सब कुछ सेम ही है, बस यही है। सर आई विल गिव हिम 5 शॉट रैपिड ब्लास्ट सप्लीमेंटेड बाय लाइट फ्लैशेस एंड आई विल हॉइस्ट द यंकी एंड गर्ल फ्लैग, इन्फॉर्म मास्टर एंड द इन्फॉर्म VTS, ठीक है। उसके बाद फिर एक्शन विल बी सेम, I will give 1 shot blast, alter course to starboard, enter into, if necessary, enter into inshore traffic zone, and allow her well clear of me, and continue monitor situation and small past clear. After that, resume back my course and speed. तो सेम ही चीज है, बट यही है पावर ड्रिवन वेसल ये रखता है कभी कभी। ये हो गया। हाँ ये दिख रहा है ना उसमें। हाँ अब क्या इसमें देता है, CBD रखेगा। हाँ अब इसमें अपने को सीधा बोल दिया सर पावर ड्रिवन वेसल है, तो पावर ड्रिवन वेसल है तो सीधा बोलना है अपने को ये, सर as per traffic suppression scheme rule, this vessel is not following the traffic suppression scheme. A vessel, so far as possible, so far as practicable, avoid crossing the lane. Avoid crossing the lanes. But if obliged to do, shall cross as nearly as practicable right angle to the general direction of the traffic flow. अच्छा, ये राइट एंगल्स पे क्रॉस कर रहा है। हाँ, हमेशा 90 डिग्री पे क्रॉस करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो पहले उसको बता दो, ठीक है, ये चीज पूरी, तब वो क्या करेगा, ऐसे कर देगा। पहले का अभी क्रॉसिंग, अब पहले का सिचुएशन ऐसे रखेगा तो सीधा बोल देने का, सर वो रूल फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। सीधा कोट करके vessel shall so far as predictable avoid crossing the traffic lane, but if obliged to do shall cross as nearly as practicable to the right angle to the general direction of traffic flow. So sir this vessel is not following the traffic suppression scheme rule, तो ऐसा कर देगा, सेम बन गया क्रॉसिंग। और अगर बोलता है वो ऐसे ही आ रहा है, दारू पिए जो भी है वो ऐसे ही आ रहा है, उसको नहीं मालूम, तो सेम चीज आएगी, यंकी गर्ल फ्लैग लगेगा, इन्फॉर्म VTS, इन्फॉर्म VTS, इन्फॉर्म मास्टर, ठीक है।
सेम चीज लाके उसका फिर वही ब्रॉड action will ऑल्टरेशन, be same. एक्शन इसमें हर में सेम ही ब्रॉड ऑल्टरेशन broad alteration to स्टार्ट starboard, ठीक है, enter into the inshore if necessary लगा, क्योंकि ये तो लाइक यहाँ का है, ओपन सी में तो देखते हो बहुत दूर दूर बहुत बड़ा रहता है, तो आराम से, कोई जरूरी नहीं है कि हम पूरा टीएसओ से बाहर ही भाग जाएं। ये तो यहाँ ऐसा छोटा दिख रहा है तो हम लोग ऐसे बस बोलते हैं, लेकिन इफ नेसेसरी देन ओनली आई विल एंटर इनटू द इंशोर ट्रैफिक जोन, ऐसे है। तो सेम चीज फॉलो नहीं कर रहा तो, और इधर वाले जितने हैं सब सिंपल है, तो कोई भी आने दो, गिव वे हम भी पावर ड्रिवन से ला रहा है, गिव वे है, वो गिव वे ना, हैं? हम लोग हम give give है है। ना, हम give है। पोर्ट रेड है ना उसका। हम गिव वे सेम क्रॉसिंग ना, पावर ड्रिवन क्रॉसिंग बन गया ना, हम फिर हम शावर्ड give way। मारेंगे, हम फिर स्टारबोर्ड जाएंगे, यहाँ नहीं जाना, पोर्ट में से लेने नहीं, हर जगह शावर्ड मारना है। स्टारबोर्ड ही जाना है। अब ये अगर वे फिशिंग वेसल बन गया तो भी तो हम- starboard ही जाना है। बढ़िया। तो कौन यहाँ भी They अगर shall not impede the passage of हाँ। power driven vessels, फॉलोइंग द जनरल डायरेक्शन Direction ऑफ of traffic ट्रैफिक flow। फ्लो, तो इसमें अपने को मेंटेन करना है। maintain course and speed। ठीक है, इसमें मेंटेन करना है, फिर 5 शॉट रैपिड ब्लास्ट सप्लीमेंटेड बाय लाइट Light फ्लैशेस flashes। देना है। ये तीनों, हाँ, अगर ये वाला कौन सा हाँ, फिशिंग, ये अगर फिशिंग वेसल बन 20 गया, मीटर्स लेस देन फिशिंग वेसल लेस देन 20 मीटर और सेलिंग Sailing वेसल, vessels। ठीक है। और क्या इधर रखता है, पैसेंजर शिप रखता है, वेरी लार्ज वेसल सीधा आई विल टेक द सेट एंड सीरीज ऑफ कंपास Compass बेयरिंग टू bearing। डिटरमाइन, बट एक्शन आपका सेम ही रहेगा, आप ही गिव वे रहेंगे। उसमें हम लोग रेंज पूछे जाते हैं अगर, और ये रेंज वो कभी कभी बोलता है 5 माइल, फिर ला के सीधा 1.5 माइल पे रख दिया। 1.5 माइल अगर देता है तो रिवर्स राउंड टर्न घूम के उल्टा, सेफर एक्शन, अगर 1-1.5 माइल पे ऑलर रखता वे है ऑफ, कभी जाओ ही मत स्टारबोर्ड, और पोर्ट जाना ही नहीं है, टेक रोल वे ऑफ। स्टॉप माई सेट टेक ऑलर वे ऑफ, ठीक है, सीधा 4 माइल 1.5 माइल में इतना वेरी लार्ज वेसल वो है, ठीक है। हमारा भी टर्निंग सर्कल कितना है क्या मालूम, घुमाते घुमाते जाके ठोक ही देगा। 1 माइल होता ही कितना है, घुमाते घुमाते चांसेस है, तो ऐसा रिस्क लो मत। 1-1.5 माइल पे रखता है तो बेस्ट ऑप्शन, टेक ऑलर वे ऑफ। इसमें हम लोग 3 शॉट ब्लास्ट भी मारेगा ना स्टॉर्म जाने के लिए बाद में। बोलता नहीं है, अगर वो पूछता है तभी बोलना, आई लीव 3 शॉट प्लस एंड ऑपरेट माई स्टर प्रोपल्सन, ठीक है। लेकिन इसमें आई विल स्टॉप माई वेसल टेक ऑलर वे ऑफ सर बिकॉज इट इज टू क्लोज रेंज। ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है ना कि कितना रेंज होना चाहिए, क्लोज देता है वो, क्लोज कितना, मतलब किससे कंसीडर करना है, ऐसा कुछ मिनिमम नहीं है सीपीए वीपीए नहीं है। कि- नहीं ऐसा नहीं ना हम्म, कुछ कि 2 माइल के बाद हम लोग लाइक आ गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो आपको अपना मतलब प्रैक्टिकल आंसर यूज करना है। 1.5 माइल पे जहाज है तो आप कैसे नहीं होगा, कोई चांस नहीं। अभी जैसे उसने मेरे को दे दिया था ऐसे 5 माइल पे रखा था, मैं ले रहा हूँ सर, आई टेक द सीरीज ऑफ कंपास बेयरिंग लागे 1.5 माइल, ये वाला मेरा कंप्लीट भी नहीं हुआ, सीरीज ऑफ कंपास बेयरिंग हुई भी नहीं 1.5 माइल का, साला 1.5 माइल मैं कुछ नहीं दिया उसको, ना 5 शॉट ब्लास्ट दिया, ना रैपिड ब्लास्ट दिया, ना इन्फॉर्म मास्टर किया, कुछ नहीं किया। अब मैं वो सब करने जाऊं तब तक तो ठोक दूंगा ना, ठोक दूंगा। तो प्रैक्टिकली दिमाग लगा खुद ही, आई गिव वन शॉट ब्लास्ट टू गोस्ट टू स्टारबोर्ड फास्ट वेल ऑफ वेस्टर्न, बचाया ना। कोलिजन मत करो, बस कोलिजन मत करो, रूल मत तोड़ो। सिचुएशन वो- मत ले जाओ, रूल ब्रेक मत करो। मैं स्टारबोर्ड गया, मैंने रूल नहीं ब्रेक ये किया, ओपन सी में था। ओपन सी में मैं स्टारबोर्ड गया, मैंने रूल नहीं ब्रेक किया, बचाया मैं। तो पहले क्या बोला कि एज एन कॉम्पिटेंट हाँ वो बोल एमसी देना, ऑफ, वो ऐड कर देना तो थोड़ा इम्प्रेस हो जाता है। अगर यही है ना, अगर ये पोर्ट साइड से आ रहा है जहाज तभी पोर्ट साइड से जा रहा तो स्टॉप में से टेक ऑलर नहीं, में। अगर Take all इसमें over अगर ओपन सी में अच्छा ओपन सी में यहाँ आ रहा है, तो पोर्ट तभी पोर्ट- खाली पोर्ट लेना है हमें। इसमें नहीं, पोर्ट नहीं जाना है, स्टॉप माई वेसल टेक ऑलर वे ऑफ। ओपन सी में ओपन से में भी अगर यहाँ आ रहा है तो पहला तो सीधा बोल देना, सर आई विल नॉट लेट दिस हैपन इन माय लाइफ बिकॉज आई एम द कॉम्पिटेंट बाय द एमसीए, ठीक है। सीधा बोल देना, आई एम नॉट लेट दिस हैपन टू हैपन बिकॉज आई एम द गिववे, आई विल टेक अर्ली एंड सब्सटेंशियल एक्शन, टू सीधा टू अवॉइड द कोलिजन, ठीक है। मैं ऐसी सिचुएशन आने ही नहीं दूंगा। मैं क्यों, जब उसको मेरा रडार है, सब कुछ है, मैं विजुअली देख रहा हूँ, सब कुछ देख रहा हूँ, 8 माइल 10 माइल से मेरे को जहाज दिख रहा है, तो 5-6 माइल पे तो मैं आऊंगा तो एक्शन ले ही लूंगा ना,
बिकॉज आई एम द गिव वे, आई विल टेक एक्शन। मैं यहाँ तक थोड़ी ना आने दूंगा उसे, बट वो कंफ्यूज करता है कि तेरे को मास्टर ने काम दे दिया, तू बहुत बिजी है, पेपर वर्क में बिजी है, तो ऐसा बोलता है वो। लेकिन कुछ भी बोलने दे, सर आई एम द गिव वे। वॉच करने के टाइम ट्रैफिक रहेगा तो मैं पेपर वर्क लेके नहीं बैठूंगा, मैं ट्रैफिक देखूंगा, ठीक है। सेम स्टॉप मसल टेक ऑल वे ऑफ, ये सिचुएशन इसमें नहीं देता है, हमेशा डे में ही देता है, टीएसएस में देता नहीं है, लेकिन एक देख लो जो भी, ठीक है। ओवरटेकिंग सेम रहेगा, टीएसएस में सेम रहेगा वो। एनी वेसल ओवरटेकिंग इन अदर सेल की पढ़ दो, ओवरटेकिंग पावर ड्रिवन सब सेम हो जाते हैं, ठीक है। अब यही चार वेसल है, एग्जेम्प्टेड, फिशिंग लेस देन 20, सेलिंग वेसल, वही इसमें टीएसएस में अप्लाई होते हैं, और सब नॉर्मल है, नॉर्मल डे सिचुएशन अप्लाई करो, जो एक्शन वहां लेते हो वही एक्शन यहाँ भी लो। डे सिचुएशन में भी हम कभी पोर्ट में नहीं जाते हैं, इसमें भी नहीं जाना है, इसमें भी कब जाते हैं पोर्ट तभी जाना है। वैसे लिंगेज इन फिशिंग है, रैम है, डे सिचुएशन रैम है, जा सकते हैं पोर्ट, लेकिन रेंज ज्यादा है, तो रेंज उसने 5 माइल दिया है, restricted innerability to maneuver है, सर आई विल गिव 2 short bus make a broad alterations to port, ठीक है। तो इसमें राउंड टर्न लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो restricted innerability to maneuver है, तो वो अपना कोर्स डेविएट नहीं कर सकता, इसीलिए हम जा सकता है। वही एक सर्कस है जिसमें हम लोग पोर्ट लेते हैं। पोर्ट इसमें जाएगा, फिशिंग वेसल देख लिया, उसका अगर नेट वगैरह नहीं है तो जा सकता है, ट्रॉलर देख लिया कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है तो जा सकता है, नॉट अंडर कमांड के केस में जाएगा, सेलिंग वेसल है उसके केस में पोर्ट जाएगा, लेकिन उसमें भी सर्कमस्टेंसेस आते हैं कि वो आपको क्लोज रेंज पे नहीं रखता है, तो पोर्ट में हम लोग जा सकते। अब बचा खाली अपना वो सीबीडी में नया आया, उसका क्या नाम है, अनाम का, तो उसके लिए कुछ नहीं, प्रैक्टिकली आंसर यूज करना है। देखो रूल क्या बोलता है, टीएसएस, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिटवीन वेसल अप्लाई नहीं होती है। कहाँ नहीं होती है, रूल नंबर 9, 10, 19 में 13 में 19 में तो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, दोनों दोनों गिव वे वेसल होते हैं, उसमें स्टैंड ऑन कोई नहीं रहता। होता, वो पूछता है सर्वर उसमें भी, तो उसमें सर बोथ वेसल्स आर गिव वे, सीधा बोलना है। सीबीडी सेम, ठीक है। आई विल टेक द सीरीज ऑफ कंपास बेरिंग टू डिटरमाइन इफ द रिस्क ऑफ कोलिजन एक्सिस्ट। उसके बाद सर since this is as per the response since this is the traffic separation scheme rules, in this sir responsibilities between vessel shall not apply। कौन कौन से रूल में अप्लाई नहीं होता, 9, 10 and 13। so sir I'll maintain my course and speed। पहले मैं नॉर्मल बता रहा हूँ जो अपने को करना है, ठीक है, बाद में अनाम को क्या सुनना है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। तो उसमें जब इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज वेसल्स अप्लाई नहीं होती, तो इसमें सीबीडी को ही क्लियर करना है, सीबीडी को अपना पैसेज नहीं इम्पीड करना है। तो आई विल मेंटेन माय कोर्स एंड स्पीड, तो बोलेगा ओके नो प्रॉब्लम जेंटलमैन, बेरिंग सेम, रेंज डिक्रीजिंग। देन व्हाट इज योर एक्शन, सर आई विल गिव 5 शॉर्ट रैपिड ब्लास्ट सप्लीमेंटेड बाय लाइट फ्लैशेस, जो भी है, ठीक है। और रूल फॉलो नहीं कर रहा वो तो फ्लैग लगा देना, वीटीएस इन्फॉर्म कर देना, ठीक है। देन कुछ नहीं होता, लास्ट ऑप्शन वही बनता है अपना, आई विल गिव 1 शॉट पास, ठीक है। और अनाम को इसमें क्या सुनना है, वो पूछा था अपना प्रणय को पूछा था ना, प्रणय को पूछा, बट रियल लाइफ में आप क्या एक्शन लोगे,
वो सीबीडी है। सीबीडी वेसल कौन कौन से होते हैं? कंस्टेंट बन रहा कांस्टेंट बाय ड्राफ्ट होते हैं, वही वेसल होते हैं जो वीएलसीसी है, यूएलसीसी है। तो उसमें क्या हुआ था, प्रणय ने बोला था आई एम स्टैंड ऑन सी इज द गिव वे, शी शुड नॉट इम्पीड माई पैसेज इन द ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम रूल। ठीक है, बट प्रैक्टिकल नाम ने पूछा व्हाट यू विल डू द प्रैक्टिकली, ये तो रूल तुम बता रहे हो, बट प्रैक्टिकल लाइफ में क्या करोगे आप? तो प्रैक्टिकली सर जो कांस्टेंट बाय ड्राफ्ट वेसल्स होते हैं, पूरे डीप ड्राफ्ट वेसल्स होते हैं, वीएलसीसी यूएलसीसी होते हैं, तो वो लोग स्लो डाउन भी करेंगे तो टाइम लगेगा, डेविएट कर ही नहीं सकते। कि वो गिव वे है, स्टारबोर्ड चला जाए, कर ही नहीं सकते। तो बेस्ट ऑप्शन जो अनाम को सुनना है कि सर एज पर गुड प्रैक्टिस ऑफ शीमैनशिप आई विल गिव हिम सेफ पैसेज। ठीक है, यही सुनना है उसको, सर एज पर द गुड प्रैक्टिस ऑफ शीमैनशिप I will give him safe passage because this is the deep draft vessels. She cannot deviate her course also, and if she will slow down also, it will take very time. So in this situation, I will give him passage, sir. I will give him passage. I'll give one salt blast and give broad alterations to start. If necessary, enter into the insured traffic zone. Same action. Smaller angle पे join करेगा। ठीक है, यही सुनना है बस नाम। As per good practice, चले ये फॉक्सट्रॉट का मीनिंग चेंज करा है क्या तुम लोग का? नहीं, क्या मीनिंग वही है? है, I'm disabled, please communicate. प्लीज कौन विद मी है ना? हाँ, with me. हाँ वो बोल रहा नहीं विद मी गलत है किताब, मैं कौन दोनों with किताब me लेके है? दिखा, रितेश बोलता नहीं गलत है, कौन बोल दिया उसको? बोल रहा है। विद यू होना चाहिए। I am नहीं, disabled, दोनों please book में वही communicate लिखा। with me. हाँ। हमेशा वही रहेगा। I am हमेशा disabled. वही है। I am disabled. Please communicate Get with with you. me, with me। विद me, यू कैसे आप होगा क्या यार? बोल- What is your action? पूरा चेकलिस्ट आरवी का, ठीक है, पूरा ऐड कर देना, पूरा इन्फॉर्म मास्टर, इन्फॉर्म इंजन रूम। इतना करने के बाद तुरंत पहला काम क्या बोलना है? सर आई विल फॉलो द रूल Rule 90 number 19, conduct of vessel in restricted inner-visibility to maneuver, restricted inner-visibility and proceed at a सेफ स्पीड। safe speed। ये बोलने के बाद तब आप लोग आगे बढ़ना कि इंजन मांगूंगा, स्टैंड बाय करूंगा, बोथ स्टीयरिंग मोटर ऑन करूंगा, हैंड स्टीयरिंग में लूंगा, रडार पूरा रडार का दोनों ऑन करूंगा, दोनों रडार ऑन करूंगा, इको साउंडर ऑन करूंगा, ठीक है, पूरा मैं लाइट चेक करूंगा अपनी, ठीक है, लाइट चेक करूंगा, साउंड सिग्नलिंग स्टार्ट करूंगा, इको साउंडर हो गया, ब्रिज विंग डोर्स Extra खोलूंगा, lookout place. एक्स्ट्रा लुकआउट्स रखूंगा, ब्रिज विंग डोर्स पूरा खोलूंगा, checklist है। पूरा पूरा ना? पूरा चेकलिस्ट, मतलब उसको चिपका देना है, Okay. ठीक है, जीएमडीएसएस वॉच करूंगा प्रॉपर, ठीक है, बस इतना चेकलिस्ट देने के बाद ऐसा एक दे देगा। अब इसमें मैं पूरा एकदम प्रॉपर बोलता हूँ ताकि उसमें आ जाए, फिर वो वही बोलो। फ्लिप्स देखता हूँ। ये देगा जहाज और ऐसे दे देगा, तो बोलना है अपने को, सर since this is only one blip, so I can get only range and bearing from this blip. So sir, it is restricted visibility. It can be false echo or scanty information. So assumptions are not made on the basis of scanty information, especially scanty radar information. Okay. So sir, to determine the target, I require 2 more blip in a line and at the same interval of time. ये चीज मत भूलना, अगर इन ए लाइन भी बोला ना और एट अ सेम इंटरवल ऑफ टाइम नहीं बोला तो एक ब्लिप यहाँ रखेगा, एक यहाँ रखेगा। चार्ली को ऐसे रखा था और उसने क्या, चार्ली ने क्या बोल दिया था, चार्ली का लाइन भी नहीं बोला था, तो एक तो इधर फेंका उसने, एक इधर रख दिया था। अब वो कंफ्यूज, क्या करूं सर, व्हाट इज दिस, नहीं सर। फिर उसको याद आया, इधर दिमाग में क्लिक किया, सर एट द सेम इंटरवल ऑफ टाइम एंड इन सेम लाइन, तब सर्वेयर यहाँ रखा। तो ये चीज ध्यान देना
ठीक है, आई रिक्वायर 2 more blip at the same interval of time and in a same line, ठीक है। स्कैंटी इंफॉर्मेशन फॉल्स को भूल जाओगे चलेगा, ये भूल गए तो गलत हो जाएगा, तो ये मत भूल। फिर उसके बाद सीधा समझाना है, सर दिस इज ओ, दिस इज ए, आई विल ज्वाइन दिस लाइन and after extending this line I will get the relative approach of the target and I can calculate the TCPA and the CPA। तो बोलेगा gentlemen please tell me the CPA and TCPA of this vessel। तो पूछ लेने का सर what is the time interval in between, what is the time in between, तो बोलेगा each 3 तो टोटल हो गया 6, ओके। तो TCPA कैलकुलेट करने के लिए सीधा 6 आ गया राइट एंगल, ठीक है सर। अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 मिनट, अप्रोक्स जरूर लगाना सर, 6 मिनट मत बोल देना, अप्रोक्स लगना ही है। तो 7, 8, 9 भी रहेगा ना, तो अगर अप्रोक्स बोला तो कंसीडर करेगा वो, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली सर 6 to 7 मिनट, 2 हमेशा ऐड करना, अप्रोक्सीमेटली 6 मिनट मत बोलो सर, 6 to 7 मिनट, अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 मिनट, ठीक है, ऐसे कर देना। CPA क्लोज क्वार्टर सिचुएशन, यहाँ है CPA कोलिजन, इधर जा रहा है क्लोज क्वार्टर, ठीक है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद उसको बोलने का सर टू डू सिस्टमैटिक रडार प्लॉटिंग आई रिक्वायर माई वेसल्स true ship vector at same interval of time। इसमें भी true ship vector मांग लिया, at same interval of time नहीं बोला तो यहां फेंक देगा, ठीक है। एक लाइन इसमें इंपॉर्टेंट, वहां फेंक देगा, तो वहां फेंक देगा तो हो चुका, तब चल चुकी जहाज और तो सब उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी सर आई रिक्वायर माई ट्रू शिप वेक्टर एट द सेम इंटरवल ऑफ टाइम, तो सेम इंटरवल ऑफ टाइम तो आपको यहां सीधा रखेगा, ठीक है। सीधा रखा तो मिल गई आपको ऑन ट्रू शिप वेक्टर, तो इसको मेजर करना है, इसको मेजर करके ये डिस्टेंस, इसको दोनों हाथ से काम करना है, यहां रख देना 0 डिग्री है, ठीक है, ओके, बन गया अपना OAW ट्रायंगल। तो उसके बाद उसको एक्सप्लेन करने का, सर दिस इज W, दिस इज O, दिस इज माई वेसल, way of my own vessel, my vessel's true course and speed। So this is W, this is A, this is target vessel true course and speed। अब उसके बाद रूल, सर since this is restricted visibility, a vessel which detects by radar alone the presence of another vessel shall determine if the close quarter situation is developing or not। और इसमें एक काम करना यार, पूरा मैं तो कोड करता था पूरा, तुम लोग क्या करना, मैं पूरा कर देता था, वेसल डिटेक्ट्स बाय रडार अलोन द प्रेजेंस ऑफ अनदर वेसल शैल डिटरमाइन, तो जरूरत नहीं पूरा कोड करने के लिए, इसीलिए मैंने यहाँ अवॉइड लगा दिया, क्योंकि इतना पूरा बोलने का जरूरत नहीं, क्योंकि उसके पहले पूरा कोडिंग करवा चुका है वो रूल, तो फिर से कोड करके बताने का जरूरत नहीं है, सीधा बोल देना सर since this is the restricted visibility, sir this vessel is forward of my beam, so sir avoid any alterations of course to port for a vessel forward of the beam other than vessel being overtaken। एक ही लाइन बोल, पूरा वो करके जरूरत नहीं, क्या बोलता है, सही है ना, सही है। तो सीधा बोल देना सर सी इज माय फॉरवर्ड ऑफ द बीम since it is restricted visibility, so avoid any alterations of course to port for a vessel forward of the beam other than vessel being overtaken। तो सीधा आपने बता दिया कि मैं पोर्ट में नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो मेरे फॉरवर्ड ऑफ द बीम है, तो सीधा सर आई विल मेक ए ब्रॉड अल्टरेशंस टू स्टारबोर्ड, ओके। तो फिर वो बोलेगा व्हाट विल द चेंजेस इन दैट इफ यू अल्टर योर कोर्स टू स्टारबोर्ड, तो अपने को अल्टर करना है कोर्स, ठीक है, अल्टर करना है। और ब्रॉड अल्टरेशंस कितना होता है,
हाँ वो पता नहीं मोर देन 60 डिग्री More than 60. ऑलवेज। ठीक है, तो इसको अंदाज में ही, कोई जरूरी नहीं यहाँ क्या थोड़ी ना दिख रहा 10 20 30 40 जितना भी, अंदाज में लेके जाने का, ऐसे ही अल्टर करने का। ये डब्लू वहीं का वहीं रहना चाहिए, ऐसे घुमाने का, अप्रोक्सीमेटली 60 डिग्री से ऊपर चला गया। ठीक है, अब क्या बोलना है सर? दिस इज डब्लू, दिस इज O ओ डैश, O dash O dash. दिस इज माई Shift न्यू new track. अल्टरेशन ट्रू कोर्स एंड स्पीड। Speed. मैंने अल्टर किया तो मेरा नया कोर्स बना है, तो ये ओ डैश हो गया। अब इसमें पूछेगा वेर यू विल गेट द नेक्स्ट ब्लिप। ठीक है, नेक्स्ट ब्लिप कहाँ मिलेगा? वो 3 के आगे उधर आके मिलेगा ना। आगे हम्म? यहाँ पे हमेशा जो है ना ओ ए ए ये और साथ उसके में आगे ही लाइन मिलता में। है, तो ये चीज ध्यान रखना। इसमें गलती करते हैं लड़के लोग। ठीक है, वो उसको लड़के और उधर ये ले लेते मेजर हैं, करना, लड़के उधर ले उसके सामने ले लेते हैं। उधर ले, तो ये मेजर करके ये डिस्टेंस सेम ऐसे रखना। ठीक है, ऐसे मैं सर here I'll get the next split and this is my new relative approach of the target। हम्म, खत्म। आर्मी में इतना ही बोलना है। इतना ही आएगा। और नहीं आएगा तो अभी फॉरवर्ड ऑफ द बीम का बताया, अभी मैं एक चीज और बता देता हूँ, ओवरटेकिंग बता देता हूँ, ओवरटेकिंग पीछे और का वो बता देता पीछे हूँ। का। सेम चीज। ओ बोलने वाला तो हो गया ना, तो हो गया, अभी क्या बोलना है वो तो पता चल गया। ठीक है, सेम ओ ए। ठीक है, I'll get the this is relative approach, I'll get the TCP and CPA, और ये दे देगा वेक्टर और ये रख देगा। तो क्या बोलना है, क्या कोलिजन सिचुएशन है? कोलिजन इसको कोलिजन ना। डब्ल्यू ए दोनों उधर ही जा रहे हैं। हाँ ठीक है। ठीक है, दोनों उधर ही जा रहे हैं। ये वो नीचे से ऊपर आ रहा है। तो पूछेगा इसमें ओवरटेकिंग सर विच सिचुएशन इज दिस? सर ओवरटेकिंग सिचुएशन, my I am the overtaking vessel because my speed is more than that vessel। इतना स्पीड है अपना। ठीक है, अभी देखना नवरास कर रहा हूँ उसमें मिलेगा पूरा जब करोगे ना रडार प्लॉटिंग, अभी तो चालू है ना, अभी स्टार्ट ही हुआ है। हाँ अभी स्टार्ट है, अभी देखना पता चल जाएगा। रे ये कुछ भी नहीं है, ये देख इतना है और इसका इतना ही, इसका इतना ही स्पीड है, इसका इतना, मीन्स हमारे जहाज का स्पीड ज्यादा है। तो so sir this is the overtaking situation। so sir as per the restricted visibility, avoid an alterations of course to port for a vessel forward of the beam other than vessel being overtaken। ठीक है, पोर्ट में तभी अवॉइड करना है जब फॉरवर्ड ऑफ द बीम है बट अदर देन वेसल बीइंग ओवरटेकन। तो इस सिचुएशन में हम लोग आइदर साइड अल्टर कर सकते हैं, पोर्ट में भी जा सकते हैं, स्टारबोर्ड में भी जा सकते हैं। ठीक है, इस केस में हम लोग फिर बोल देना ओके सर आई विल मेक ए ब्रॉड अल्टरेशंस टू स्टारबोर्ड। कभी भी गलती से इसमें वन शॉट ब्लास्ट मत दे देना। ठीक है, अपना साउंड सिग्नल पहले चालू है, क्योंकि इसमें साउंड सिग्नल चालू रहता है। क्या है साउंड सिग्नल? वन blast नॉट मोर देन 2 मिनट्स। इसमें क्योंकि बच्चों सबकी आदत पड़ी रहती है One shot blast सिचुएशन out की, आई विल गिव वन शॉट प्लस अल्टर कोर्स टू स्टारबोर्ड। गलती से इसमें आर्मी में आई विल गिव वन शॉट प्लस अल्टर कोर्स टू स्टारबोर्ड मत बोलना। सर आई विल मेक ब्रॉड अल्टरेशंस टू स्टारबोर्ड। वो आदत रहती है ना डे सिचुएशन करते करते, इसमें बोल देते हैं और जैसे ही बोला लग गया। ठीक है, तो ये चीज बड़ा ध्यान से आरवी के टाइम ध्यान से करो। डे सिचुएशन ठीक है, लेकिन इसको करने के टाइम वहां भी जब हॉल में बैठना एग्जामिनेशन हॉल में ध्यान से ओ कहाँ जा रहा है, ए कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा हूं मैं किधर जा रहा हूं, और ये बोल एक्शन लेने के पहले थोड़ा चुप हो जाना थोड़ी देर, फिर बोलना सर आई विल मेक ब्रॉड अल्टरेशंस टू स्टार। जल्दी में ना वो निकल आएगा सर आई विल गिव वन शॉट विल सट टू स्टार, तो वो गलती होती है। तो in this case I can go to either side।
if it is overtaking situation, you can go either side. Then if on the port side, then also I'll make it a broad altercation. Yeah. Then this इसमें हम लोग को downcoming traffic का restricted visibility कहाँ दिखेगा तेरे? कुछ भी नहीं दिख रहा है इसमें तो. तेरा साउंड सिग्नल चल रहा है बस. रेडार के ऊपर चल रहा है। ऐसे ही चल रहा है यार. रडार प्लॉटिंग कर रहा है तो रडार प्लॉट तो कर रहा है. बट ऐसा कुछ नहीं, उसको सिर्फ इसमें नहीं यूज करना, वो डे सिचुएशन में यूज करना. ठीक है. सीधा आई विल मेक ए ब्रॉड अल्टरेशन टू स्टारबोर्ड. उसका फिर दूसरा क्वेश्चन क्या रहेगा? व्हाट शी विल डू. मेंटेन कोऑर्डिनेट स्पीड बोथ वेसल आर गिव वे. एक्शन लेना पड़ेगा. एक्शन लेगा. वो क्या करेगा ना, दूसरी लाइन सीधा बोलता है अवॉइड एन अल्टरेशंस ऑफ कोर्स टुवर्ड्स ए वेसल अबीम एंड अबव द बीम. पोर्ट लेगा। ये अबीम है, ये हम लोग अल्टर किया, अबव अबव द बीम हम लोग आ गया, हमारा ज्यादा अबव द बीम आ गया ना. कि कभी भी स्टारबोर्ड अल्टर नहीं करेगी. अवॉइड एन अल्टरेशंस ऑफ कोर्स टुवर्ड्स ए वेसल अबीम एंड अबव द बीम रूल बोल रहा है. तो ये सर सिविल अल्टर हर कोर्स टू पोर्ट. पोर्ट. ठीक है, यही चीज इसमें ध्यान देना है ओवरटेकिंग में. और इसमें पूछता ही है. ये दो लाइन इंपॉर्टेंट है. दो लाइन, वही दो पे पूरा रूल ही टिका है. रूल नंबर 19 भी बहुत इजी, पूरा रूल ही दो लाइन पे, दो लाइन. अब इधर अगर आपने पोर्ट अल्टर किया, व्हाट इज द एक्शन? शी विल अल्टर टू स्टारबोर्ड दूसरी साइड. स्टारबोर्ड. सीधा रूल बोलता है अवॉइड एन अल्टरेशंस ऑफ कोर्स टुवर्ड्स वेसल अबीम एंड अबव द बीम. शी विल अल्टर खत्म. टू स्टारबोर्ड. हो गया आपका ओवरटेकिंग हो गया, इधर का हो गया. और ये रूल के हिसाब से इधर का भी मैंने खत्म ही कर दिया. सेम चीज है यहाँ दे दिया. अवॉइड एन अल्टरेशंस ऑफ कोर्स टुवर्ड्स ए वेसल अबीम एंड अबव द बीम. भागो इधर. ठीक है, हमेशा इधर दे दिया, पीछे भी इधर मैं अवॉइड करूंगा, इधर भाग जाऊंगा. बट इन दिस केस वी वोंट गिव एनी साउंड सिग्नल. मतलब इसमें कोई साउंड सिग्नल नहीं, जो चालू है वो चालू है. आरवी में अपना खुद ही साउंड सिग्नल चालू रहता है. वन प्लॉन्ग ब्लास्ट एट 10 o'clock नॉट मोर देन 2 minutes. अब ठीक है, तो इसमें सिंपल कुछ नहीं, जो बोलना था वो प्रैक्टिस कर लिया, वही बस मेन है, वही बोलना है. और मोस्ट केसेस में यहाँ के सर्वेयर यही देते हैं. ठीक है, यही देते हैं. और कहाँ देते हैं? और ये देते हैं ओवरटेकिंग. ठीक है, और एक सिचुएशन आपकी बनती है ये, बस तीन ही बनती है. तीनों मालूम ही है, दो लाइन पे टिकी हुई है पूरा आरवी. इसमें अल्टर ही नहीं करना है. टुवर्ड्स वेसल अबीम एंड अबव द बीम. ओवरटेकिंग में मालूम ही है आपको, दोनों साइड जाना है. दोनों साइड जाना है. और हम इधर जाएंगे तो वो वो कहाँ तो जाएगा, जाएगा. हम इधर जाएंगे तो वो वो तो कहाँ जाएगा. जाएगा, मालूम ही है. इधर दे दिया, उधर दे दिया, तो कहीं इधर भी देता है तो अपने को कहाँ जाना है? स्टारबोर्ड ही जाना है हमेशा. इधर भी दे दिया तो कहाँ जाना है? स्टारबोर्ड. स्टारबोर्ड ही जाना है. पोर्ट में कभी नहीं जाना है अगर अदर देन वेसल बीइंग ओवरटेकन. खत्म हो गया पूरा आर्मी रूल. यही है. ठीक है ना. अब आरवी का एक क्वेश्चन, you have heard a fog signal on 4 mile. What is your action? series of compass क्योंकि कहाँ से लेगा? Fox signal का. series of Fox signal ना. ये फॉक्स सिग्नल का रेंज कितना रहता है? 2 mile. Only 2 mile. तो को सुनाएगा ही देगा. देखो वही तो इसमें टेक्निक है सर. There must be boy something around. नहीं, यू कैन नॉट हियर. ये है ही नहीं है. अपने सुन रहा शायद वो. 4 माइल पे दिया उसने. ठीक है, तो उसमें क्या करना है सर? सिंस दिस इज रिस्ट्रिक्टेड विजिबिलिटी, तो ये कोई जहाज है मेरे 2 माइल के अंदर जिसका मुझे सुनाई दे रहा है. अब वो 2 माइल बताना ही है क्योंकि उसे वो सुनना है. सर मेरे रडार पे डिटेक्ट नहीं कर पा रहा कोई वेसल क्योंकि आरवी है. ठीक है, इसमें ऐसी केसेस आते हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं. तो मेरे रडार पे डिटेक्ट नहीं हो रहा, बट विद इन द 2 माइल इज एनी वेसल. कोई वेसल है 2 माइल के अंदर, उसका मेरे को सुनाई दे रहा है. Wait for more signals. हाँ? इधर से आ रहे हैं. सो
उसके बाद कोट कर देना है, सर एक्सेप्ट वेयर इट हैज बीन डिटरमाइंड दैट रिस्क ऑफ कोलिजन डज नॉट एग्जिस्ट एवरी वेसल व्हिच हियर्स अपरेंटली फॉरवर्ड ऑफ द बीम the fog signal of another vessel or which cannot avoid a close quarter situation with another vessel forward of the beam shall reduce her speed to minimum and she shall if necessary take all away. take all her way off and any event navigate with extreme caution until danger of collision is over. ये पूरा कोड करना ही है और बोल देना। रूल आपने बोल दिया तो आपको क्या करना है पता चल ही गया, सर्वेयर को बता दिया आपने। मैं नेविगेट विथ एक्सट्रीम कॉशन से करूंगा एंड इफ नेसेसरी आई विल स्टॉप माय वेसल एंड चेंज माय फॉग सिग्नल टू टू prolonged loss at an interval of not more than 2 minutes with successive with the gap of 2 seconds. इतना बोला जहां उसने सुना, पीटर का है, पीटर को ये सुनना ही है, 2 prolonged loss at interval of not more than 2 minutes with successive with the gap of 2 seconds. बस पास का स्टेप, वेल डन मैन। ठीक है, तो फॉरवर्ड ऑफ द बी यही है। और तो नॉर्मल दे दिया कि ओके रेंज नहीं देता है, सीधा सीधा फंडा है, 2 माइल के अंदर सुनाई दे रहा है, वो 4 माइल देके कंफ्यूज करता है कंफ्यूज कर रहा है क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड विजिबिलिटी है, रडार में कुछ कभी कभी नहीं आता। नहीं डिटेक्ट कर रहा, छोटा जहाज है नहीं डिटेक्ट कर पा रहा, तो उसको वही सुनना है कि सर कोई जहाज है कि 2 माइल के अंदर है जिसका मैं सुन रहा हूँ, तो पूरा वो कोड करके इफ नेसेसरी आई स्टॉप माय वेसल आई चेंज माय फॉग सिग्नल, बस पास का स्टैम्प मार देगा, चले आओ सीधा और फ्लाई कर जाओ इंडिया।